हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें ऐसा कुछ तरीका मिले कि हम कम क्वेश्चन सॉल्व करके भी अच्छे अंक ला पाएँ, 80 में से कम 70 प्लस तो आप प्राप्त ही कर पाएँ। तो इसके लिए क्या अब की बार माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि मासिम द्वारा आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। ये आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से जारी किया गया है। जैसा आपका वार्षिक पेपर बनेगा बिल्कुल सेम उसी टाइप का यहाँ पर आपको समय 3 घंटे, पूर्णांक 80 अंक दिया गया है और उसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया है, तो इसलिए इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने भी देखे हैं। मैं अब बोल रहा हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन पेपर याद कर लेते हैं और अगर यही क्वेश्चन पेपर आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आप यहाँ से 50 प्लस अंक तो यहाँ से ले ही आएंगे। अब हो सकता है मैथ में अंक थोड़ी संख्याएं चेंजेस कर सकता है, लेकिन जो पूछने का जो मेथड रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है। और अगर आप प्रश्न बैंक भी कर लेते हैं तो आपको 80 में से 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो किस प्रकार से पूछेगा तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले निर्देश पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का आपका फाइनल एग्जाम बनने वाला है। जो आप फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप इस क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़ कर जाएँ। आप ये भी सोच सकते हैं कि ये एक फाइनल एग्जाम की दृष्टि से ही आपको जारी किया गया है, तो इसलिए फाइनल एग्जाम का पेपर जो होने वाला है आप एक बार इसे देखें किस टाइप का आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी प्रश्न क्या है अनिवार्य हैं, प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो यहाँ पर जब हम बताएंगे क्वेश्चन तो उनके अंक वहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। पहला है सही विकल्प हमें चुनकर लिखना है। संख्या 4 और 9 का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो जब आप 4 और 9 का निकालते हैं तो एक कॉमन आएगा, तो यहाँ पर आपको एक कर देना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो ये यहाँ से पूछा जाता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अगर आप दोनों ही कर लेते हैं तो 100% एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से भी आपको 100% एक क्वेश्चन आता है। कौन सा आता है मैं बता देता हूँ। यहाँ से पूछा जाता है कोई हल न होने की प्राप्तता, अंततः अनेक हल होने की प्राप्तता, है ना, अद्वितीय हल होने की भी जो क्या शर्त होती हैं, वो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको एक पूछा गया है तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। उनकी शर्तें क्या होती हैं, है ना, क्या कौन निकाय कैसा है, संगत है या असंगत है। तो मैं तो अभी एक ही बता रहा हूँ, इसलिए बहुत जल्द आपके लिए वरदान सीरीज आने वाली है। इसमें टॉप क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, जिसको पढ़कर आप अच्छे अंक ला पाएंगे। 80 में से मैं बोल रहा हूँ 75 प्लस लाने से मैथ में कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत जल्द वरदान सीरीज आने वाली है, तो जल्दी से आप थोड़ा ही जैसी क्वेश्चन पेपर आपका जो प्रश्न बैंक जारी की गई है उनको हम आपको सॉल्व करके बता दें। देन इसके बाद ये मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ ही आपके क्या वरदान सीरीज लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल ना होने की कोई हल ना होने की शर्त। तो कोई हल ना कब होगा, तो जब a1/a2 बराबर नहीं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। और इसमें क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। इसमें अंततः अनेक हल होते हैं और इसमें कोई हल नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सभी देखकर चलते रहना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। एपी दिया हुआ है यहाँ पर हमें, यानी कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो यहाँ पर क्या 4,2 - 0 इस प्रकार से दिया, तो सार्वंतर निकालते हैं। तो सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है d2 - d1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो d2 यानी कि 2 - 4 यानी कितना आएगा -2, इसका क्या सार्वंतर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, जो आपका सही आंसर होने वाला है -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज ABC दिया है, इसमें DE समांतर BC के हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से त्रिभुज ABC दिया है, ABC, ओके। फिर यहाँ पर बोला गया है DE समांतर है BC के, है ना। तो जो BC यहाँ पर देख पाएंगे तो इसका समांतर क्या इस टाइप का हो जाएगा, DE हो जाएगा ये, है ना। तो जब ये समांतर चाहे इस टाइप का मान लीजिए DA इसका समांतर हो जाएगा। तो DB बराबर हमें ये दिया हुआ है, तो हमें क्या x का मान निकालना है। तो स्टूडेंट कंफर्म नहीं है, लेकिन 4 हो सकता है, तो कंफर्म आपको ये कर लेना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद देखते हैं। बिंदु दिया है A कोष्ट
यहाँ पर आपको क्या मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए रहेगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। पहले का आपको ये 1 कर लेना है, -b/, सेकेंड का हो जाएगा। थर्ड का आपको क्या कर लेना है, ऑप्शन बी सही रहेगा। ओके, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपको इसमें क्या डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो -2 कर देना है। इसमें 4 देख लेना, एक बार आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। देन इसके बाद आपको ये नेक्स्ट में ऑप्शन ए करेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें रिक्त स्थान भरना है। ये आपकी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर आपको भाजक भर लेना है। घात 2 की किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो घात 2 की किसी बहुपद की अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। अब यहाँ से रैखिक बहुपद की पूछ सकता है, तो रैखिक बहुपद का 1 होता है, त्रिघात बहुपद की 3 होते हैं, है ना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं विभक्तर का सूत्र है, आपको लिखना है। तो डी बराबर होता है b² - k4ac होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख लेना है। यहाँ पर हमें n पद लिखना है। तो n पद क्या होता है, तो ये होता है an बराबर a + n - 1 × d। तो ये आपका n पद हो जाएगा जब कोई समांतर श्रेणी a + d, a + 2d, a + 3d के रूप में दी हुई है और ये अनंत तक जा रही है। तब हमसे n पद पूछेगा तो हमें ये वाला लिख देना है, an बराबर a + n - 1 ब्रैकेट बंद करके d इंटू कर देना है। चलिए इसके बाद देखते हैं, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं हैं, आकृतियाँ कहलाती हैं। तो ये कौन सी आकृतियाँ कहलाती हैं, तो ये क्या समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं, ठीक है। समरूप और सर्वांगसम, आप ये जो 2 टॉपिक जरूर पढ़ लें। इनकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि समरूप के 2 उदाहरण लिखिए, सर्वांगसम के 2 उदाहरण। तो एक बार आपको ये भी पढ़ लेना है। इसके बाद हमें ये दिया है, बिंदु दिया है। तो हम जानते हैं कि 4 क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश होता है और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, मान लीजिए ये आपकी 4 है, और y की वैल्यू 0 है, तो ये है। तो ये किस अक्ष पर है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये किस पर, x अक्ष पर है। अगर क्वाड्रेंट यानी ये पूछे किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। लेकिन ये हमसे नहीं पूछा गया, हमसे अक्ष पूछा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष पर स्थित है, क्योंकि आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं यहाँ जो बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पर x अक्ष पर ही कर रहा है। चलिए इसके बाद देखते हैं, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। तो मान लीजिए ये आपका एक सर्किल है, ठीक है। ये आपका एक सर्किल मैंने बना दिया है। अब यहाँ पर क्या वृत्त को देखो, ये हो गई A2, तो यहाँ से छेदेगी, तो यहाँ पर इसको छेदा और यहाँ से निकल गई, तो ये वृत्त की छेदक रेखा हुई। तो कितने बिंदु पर, 1 बिंदु और 2 बिंदु। तो यहाँ पर आपको कितने कर लेना, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए ये आपको सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर मिलाना है, पहला है cos² थीटा -1, तो इसका क्या हो जाएगा। अगर इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए। सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी हम इसकी PDF अपडेट कर देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, cos² थीटा -1, तो ये हो जाएगा आपका cot² थीटा। sec थीटा, तो ये sec थीटा होता है 1/cos थीटा, पर माइनस cos² थीटा जो ये इक्वल टू होता है sin² थीटा, और cot 30 डिग्री का मान √3 होता है, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, और cos 48 इंटू cosec 42 प्लस sin 48 इंटू sec 42 का मान 2 होता है। इस प्रकार से आपको देख लेना अच्छी तरीके से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, तो इसका आपको PDF में आंसर देखने को मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 2 चर दिए गए हैं, इनमें रैखिक समीकरण मानक रूप बताना। तो ये होता है ax + b + c बराबर 0, ये आपका मानक रूप हो जाएगा। किसी द्विघात समीकरण के विभक्तर का मान 0 है तो इसकी मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो ये मूलों की प्रकृति कैसी, वास्तविक और बराबर होगी। मूलों की प्रकृति धनात्मक और बराबर होगी, ठीक है। मतलब मूल यानी कि जो मूल आएंगे वो किस टाइप के होंगे, तो वो क्या, जब d बराबर क्या होती हैं, 0 होता है यानी बराबर होता है, तो मूल कैसे होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। तो बराबर होंगे, ओके। और इस प्रकार से आपको कर लेना, कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है, ये आपने याद किया होगा, वृत्त की परिधि 2πr, ओके। शंकु के आयतन का होता है तो 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। तो ये शंकु के आयतन का सूत्र हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय दी हुई है। जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो बिल्कुल ये आपको थ्योरम देखने को मिलेगी, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये क्या एक सत्य कथन है, तो यहाँ पर आपको सत्य कर देना है। दूसरे देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, गोलक का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये गलत हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। माध्य, बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध होता है। तो जो संबंध आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो संबंध होता है क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर ये 3 माध्य की जगह माध्यिका लिखा है, तो गलत हो जाएगा। ओके, और आपको ये याद कर लेना है क्योंकि ये होता है मेन जो संबंध रहता है, तो ये असत्य हो जाएगा। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो ये भी सत्य हैं। और किसी घटना की प्रायिकता p है, तो जो p का मान होता है यानी जो प्रायिकता है वो 0 के इक्वल और 0 से बड़ी हो सकती है और 1 के इक्वल 1 से कम हो सकती है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन जो मॉडल पेपर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको एक बार जरूर याद कर लेना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आपके लिए जारी किए गए क्वेश्चन जो पेपर है, मॉडल पेपर, यही आपका वार्षिक पेपर में यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने आपको फुल क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।